ठीक है। न्यू बॉटल्स, इसको मैथी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इंक है ही नहीं। लार तरीके लगता थोड़ा सा जाके ही नहीं था बाकी, अभी लगता ससार के नीचे सब चल गया का, तो आएगा तब ना बाकी है। ठीक है, इस सब की तो पढ़ा के खत्म हो देगा बिना एक अल्ले ठान ले। हमारा टॉपिक का नाम है दैट इज द sound can travels through solid, liquid and gas. This is the name of our topic. Clear? इससे पहले हमने दो लेक्चर से भी पहले तीसरे लेक्चर में आई थिंक तकरीबन 7वां लेक्चर में हमने आपको यह बताया था, शुरू किया था प्रोडक्शन ऑफ साउंड के बारे में। ठीक है, जहां तक बताया वहां तक तो होवे किया। उसके बाद हमने आपको यह बताया है, एविडेंसेस दिया हमने कि सबूत क्या है, समझे? प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होता है, साउंड का प्रोडक्शन कैसे होती है, तो वाइब्रेटिंग बॉडी से, तो हमने सबूत दिया है, ये सब कुछ खत्म कर दिए हैं। और लेबोरेटरी में साइंटिस्टों के द्वारा कैसे वेव को पैदा किया जाता है सब कुछ बता दिए हैं फिगर के थ्रू। और पता नहीं नाम क्या था, फोर्क, हाँ ट्यूनिंग फोर्क नाम था, समझे? तो ट्यूनिंग फोर्क के थ्रू एयर में किस तरीके से कंप्रेशन रेयरफेक्शन के थ्रू जो है वो साउंड वेव ट्रैवल करती है, हमने ये सब कुछ खत्म कर दिया है। क्लियर है? तो वो सब कुछ देख लेना एक बार, है कि नहीं? और भी बहुत कुछ बताए हुए हैं ऑलरेडी, समझे? फिर हमने प्रोपगेशन ऑफ साउंड भी बताया, जिसको हमें फिगर ये सब कुछ खत्म कर दिया। ठीक, उसके बाद हमने साउंड नीड्स ए मीडियम मटेरियल टू ट्रैवल, ये भी बताया, ये भी खत्म कर दिया। हमारा टॉपिक का नाम है कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। साउंड जो है वो जा सकता है कैसे? तो सॉलिड के थ्रू, दूसरा लिक्विड के थ्रू और तीसरा गैस के थ्रू। सबसे पहला समझते हैं हम लोग कि साउंड जो है वो आखिरकार कैसे सॉलिड के थ्रू ट्रैवल कर सकती है, राइट? तो जब ट्रेन बहुत दूर से आ रहा होता है, ठीक, तो छोटा बच्चा देखते हैं, अब वो ट्रेन के पटरी में कान लगाकर सुनता है कि भाई ट्रेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो ट्रेन के चलने की जो आवाजें होती है वो उस पटरी में उसको सुनाई देता है, उस लड़के को, राइट? इससे हमें यह पता चला कि साउंड जो है वो सॉलिड के थ्रू क्या कर सकती है? ट्रैवल कर सकती है, राइट? क्लियर? ऐसा एक नहीं बल्कि 20 नहीं 30 नहीं बल्कि सैकड़ों उदाहरण है। एक को जान लिए, एक को देख लिए, एक को समझ लिए, तो सबको जान लिए, देख लिए, समझ गए। क्या दूसरा सबूत, जब हम इस प्रकार से कान को रखेंगे और इसमें एकदम धीरे से हलचल करेंगे तो एकदम सुनाई देता है, समझे? लेकिन ऐसे कर रहे हैं तो नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन इसको में अगर लगाए, फिर इस प्रकार से कर रहे हैं तो आवाजें आ रही, ठीक है? तो ये सबूत और भी बहुत सारे हैं। तो सॉलिड में ट्रैवल करती है। दूसरा, साउंड जो है वो लिक्विड में ट्रैवल करती है। सबूत क्या है? उसका सबूत है कि
कोई भी वाइब्रेट करने वाली वस्तु है, जैसे मोबाइल भी कभी कभी वाइब्रेट करता है कि नहीं, तो उसको प्लास्टिक के पाउच में बंद करके बाल्टी से भरे पानी के अंदर डाल देंगे और बाल्टी के बगल में कान लगाएंगे, बाल्टी में सटाना नहीं है, बस दूर से ही, तो अंदर से जो है वो वाइब्रेशंस आ रहा होगा, वाइब्रेशंस जो है वो सुनाई दे रहा होगा। क्लियर है? तो ये सबूत है, खत्म हो गया। लिक्विड में भी सबूत दे दिया हमने, यही टॉपिक है और यही आपको सबूतें पेश कर रहा हूं। क्लियर? तीसरा बता रहा हूं गैस के थ्रू, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है क्योंकि बोल रहे हैं, सुन रहे हैं एयर के थ्रू। जब आपके स्कूल में गार्ड साहब क्या करते हैं, बेल्ट को इस प्रकार से ठोक देते हैं हैमर के मदद से, तो आपको सुनाई देता है, वो एयर के थ्रू ही आता है। जब आपका स्मार्टफोन का स्पीकर जब बजता है, कहीं से फोन आया, कॉल्स आया, तो वो एयर में ही सब कुछ हुआ, हवाएं में ही वो आवाजें, वाइब्रेशन आ रही है और आप सुन पा रहे हैं। क्लियर है? चलो ये टॉपिक खत्म हो गया जी। हाँ, वो तो अभी भी बोल रहा हूं, सॉलिड में भी ट्रैवल करेगी। हाँ, हवा नहीं रहेगा तो भी सॉलिड में ट्रैवल कर जाएगा। क्लियर? हमने कहा कि जैसे मैंने बोला यहां पे, ठीक है, तो यहां पे हवा है तो आप सुन पा रहे हो, लेकिन सारे हवाओं को आप लेकर के चले जाइएगा तो मैं बोलूंगा तो आप नहीं सुनिएगा। क्यों? क्योंकि लेके जाए वाला कोई नहीं होगा। तो मैं अभी भी तो वही बोल रहा हूं, समझे, कि हवाएं नहीं रहेगी तो आप मेरे को नहीं सुन सकते हैं। ठीक है? क्लियर? लेकिन इसमें हमने हाथ को बजाड़ा है तो इसमें साउंड पैदा हुआ है, लेकिन हमको नहीं सुनाई देगा। क्या है कि यहाँ से जो साउंड निकला, लेके जाए वाला कोई है ही नहीं, इधर खाली है, हवा है ही नहीं। इसमें कान को ऐसे सटा कैसे सुनिएगा तब? अरे भाई, लेकिन फिर भी यहाँ पे तो एयर का जो पार्टिकल्स है ही, समझे, मैंने ऐसे कभी करके देखा नहीं है। कान सटा करके सुनेगा तो हाँ शायद आना चाहिए बाकी। क्लियर? लेकिन मुझे नहीं लगता कि आ सकता है। क्यों? क्योंकि अंदर भी तो एयर होते ही है स्ट्रिंग्स में। आपका सवाल यह है कि वैक्यूम में हटा दिया, लेकिन किसी सॉलिड चीज के ऊपर हीट किया, फिर कान लगा करके सुन रहे हैं, तो सुनाई देगा कि नहीं देगा? मुझे नहीं पता है इस चीज के बारे में, कंफर्म नहीं हूं तो नहीं ही बोलूंगा। क्लियर है? आप जेमिनी जो है ना, उसको से आप पूछ लीजिएगा, ठीक है जेमिनी कैसी हो, हम मन नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना, ठीक है, तो वो बताइए। कंफर्म नहीं है तो कैसे आपको बोलूं, है कि नहीं? ऐसे जहां तक मेरा ख्याल है कि सुनाई तो नहीं देना चाहिए, ये तो तय है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप टच भी कीजिएगा तो वाइब्रेशंस इससे बाहर निकलने के लिए फिर से कुछ सहारे की जरूरत पड़ेगी। अब कोई कहा कि सर इस पेन को इसी के अंदर कर करके यहाँ पे ऐसे करें तो आई एम नॉट श्योर, मैं नहीं कह सकता आगे, ठीक है। लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि सबसे ज्यादा साउंड जो है वो किस में ट्रैवल करेगा, तो सबसे ज्यादा साउंड तेजी से सॉलिड में ट्रैवल करेगा। क्लियर है? जो पिछले क्लास में लड़का पूछा था, अब समय आ गया है देने का, ठीक है, इस चीज के बारे में, द स्पीड ऑफ साउंड के बारे में जब टॉपिक को कवर करेंगे तो वहां भी इसका उत्तर दूंगा। क्लियर? तो सबसे ज्यादा ट्रैवल करेगी तेजी से सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में। इज इट क्लियर? और कुछ आपके क्वेश्चंस? ठीक है, बट मैं कंफर्म नहीं हूं, पता नहीं हूं, तो मैं नहीं बोल सकता कि आपको सुनाई देगा कि नहीं, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि साउंड उत्पन्न होगा। क्लियर है? ठीक है। यहां से आप हवा भी लेके चले जाइएगा ना, तो मैं बोलूंगा, चिल्ला करके आपका नाम लूंगा, पीयूष, तो आवाजें निकली, साउंड पैदा भी हुआ, लेकिन आपको पास नहीं गया है। क्यों? क्योंकि लेके जाए वाला कोई है ही नहीं। क्लियर? साउंड पैदा हुआ सर क्योंकि यहां पे जो हमारे वोकल कॉर्ड्स है वो वाइब्रेट कर रहे हैं। यहां पे कुछ बोलिए और छुइए, यहां पे वाइब्रेशंस हो रहा है, यहां छुइए, यहां नहीं, यहां कुछ बोलिए ऊपर गला करके, तो यहां पे वाइब्रेशंस जो है वो पैदा हो रहा है। इज इट क्लियर?
कल के क्लास में पूछा था ना कि साउंड जो है वो किस में सबसे ज्यादा ट्रैवल करेगी, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा ट्रैवल करेगा, उससे कम लिक्विड में और उससे कम गैस में, सबसे कम गैस में। खत्म हो गया। हाँ, सबसे ज्यादा एयर में सबसे कम। ऐसे तो नहीं बोले होंगे, नहीं, हमने ये नहीं बोला था कि हम कंफर्म नहीं है कि किस में ट्रैवल करता है, राइट। और हाँ, इससे पहले 2 क्लास और हो गया है जो आप लोग नहीं आए थे, तो देख लेना 1 बजे से 3 बजे अकेले थे, चिंता की बात नहीं है, समझे। Sound can be travels through the solid, liquid and gas which are explained below. Number 1, when we put our ear on the railway line, then we can hear the sound of coming train. Even from a distance, ठीक है। When we put a vibrating body in a plastic pouch and then in a bucket which is filled with water, then we can hear the vibrations of the vibrating body from the side of the bucket. तीसरा है, when a ringing bell is ring or a smartphone calls are placed, then we can hear the ringing sound of ringing bell and a smartphone in the air as we are around the air। चलो खत्म हो गया जी, इसको मिटा के फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसको लिख लीजिए, मेरे पास पेन है नहीं, मांगना मत।
1 से 3 पढ़ाया, फिर अभी से पढ़ा रहा हूँ 4 बजे से। ठीक, क्लियर है? पिछले 2 लेक्चर में हमने फिगर और डायग्राम के मदद से एक्सप्लेन किया है, तो कोई सबूत चाहता है वाइब्रेशंस वगैरह सब का, तो उसको बहुत देखना पड़ेगा। चलो ये खत्म हो गया, मिटा दें जी? अभी नहीं, अब पहले ही बता दिए थे, उसके बाद लिखाए हैं, समझाए हुए हैं, समझ गया ना? क्यों पीयूष, बताओ सबको। ये जब आया, जब हम 3 बजे निकल गए ना बुआ, 3:10 में, तो ये आया 3:15 में, तब बंद था। सब दिमाग लगा में ला ले, 2 घंटे पढ़ा है, नहीं आया था का कोई? अच्छा इवे नहीं किया, तब हम क्या करें? अच्छा कोई दिक्कत। हमको क्या पता कौन आया नहीं आया, पूछ लो, सब बगल में तो है कि नहीं? एनीवेज, अब देखो हमारा नया टॉपिक का नाम साउंड cannot travels through vacuum। साउंड जो है वो कभी भी वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकता है। क्लियर है? इस चीज को हम लोग परफॉर्म करेंगे एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से और एक एक्टिविटी के माध्यम से। इस चीज को हम लोग सीखने वाले हैं, समझे? ठीक है, सबूत दे रहा हूं मैं कि सच में नहीं ट्रैवल कर सकते। उसके लिए क्या करेंगे, तो एक ग्लास से बंद एक इस प्रकार के कंटेनर को लेंगे। ये पूरे के पूरे स्टील का है, ये समझे, आयरन का है, ये नीचे का सतह, और ये जो ऊपर का है ये है कांच का। क्लियर? अंदर में, कहां? अंदर में रिंगिंग बेल कुछ इसी तरह से ना होता है जी। नहीं देखा जिंदगी में तो देख लो, ऐसे नहीं होता है कि नहीं? कुछ देखबे नहीं किया है ऐसा। ये है, ठीक है। अभी का जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से है कि एयर अंदर में है, एयर है, एयर है अंदर, समझे? इसमें एयर है। कोई एक लड़का है,
ठीक। टोपी ले ले जी, अजीब हाल है। लग रहा इतना वाली चीज चलो खत्म हो गया जी। देखिए हमारा टॉपिक का नाम यह है कि साउंड कभी भी वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकता। तो कोई लड़का पूछा है कि सर वैक्यूम क्या है? वैक्यूम एक खाली जगह को बोलते हैं जहां पे हवा भी ना हो, ठीक है, और कोई वस्तु रहना तो दूर की बात है। इज इट क्लियर? जहां हवा, सिंपल वे में बोले तो वैसी जगह जहां हवा भी नहीं है उस जगह को वैक्यूम बोलते हैं। क्लियर है? तो हमने ये कंटेनर है, समझे? क्लियर है? ग्लास का कंटेनर है। कैसा कंटेनर है? ग्लास का। और ये भी ग्लास का ही कंटेनर है। क्लियर? दो कंटेनर लिए हैं, लेकिन याद रखिए एक में हवा है अंदर और एक में हवा नहीं है। क्लियर? बारी बारी से बेल दोनों में बजाया गया। सबसे पहले बेल जब उसमें बजा जिसमें हवा है। क्लियर है? क्या देख रहे हैं? साउंड जो है वो सुनाई दे रहा है। साउंड जो है वो सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि साउंड यहां पे वाइब्रेशन पैदा किया और फिर ग्लास से बाहर निकल करके वाइब्रेशन इस तरीके से पैदा होते 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 कानों तक आई। और कान तो ऐसा मशीन है कि साउंड को पता चला देगा, है कि नहीं? क्लियर? लेकिन जब इस रिंगिंग बेल को हमने वैसा ग्लास के बॉक्स में रखा जहां से वैक्यूम पंप एक मशीन होता है जिसके थ्रू सभी एयर को खींच लिया गया, खाली कर दिया गया एयर को, समझे?
उसमें जब रिंगिंग बेल बजा, क्या देख रहे हैं, कोई भी साउंड आ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तो जिसका मतलब क्या, साउंड नहीं हुआ। यहां पे साउंड प्रोड्यूस करने के लिए सब कुछ हुआ, साउंड भी प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन आवाजें आई नहीं हमारे पास। क्यों? क्योंकि उस साउंड को लेके जाने वाला कोई है ही नहीं, इसीलिए साउंड हमें सुनाई नहीं दिया। इस टॉपिक में इतना ही पढ़ना था, खत्म हो गया कि साउंड कभी भी वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं करती है, हमने आपको बता दिया। इज इट क्लियर? हम लड़कियों के मुंह नहीं लगते हुआ। है लड़का लड़ाई करवा लेगा कहा जी। The empty space where air is absent are called vacuum. When a ringing bell is put inside the glass container, where air is present, then we can hear the sound of ringing bell. When a vacuum is created in the glass container, through a vacuum pump, then there is no sound can be heard. From the above activity, we conclude that sound cannot travel through vacuum. चलो खत्म हो गया, चलो हो गया बेटा। अब नया टॉपिक, अब अगला टॉपिक आता है द केस ऑफ मून एंड आउटर स्पेस। द केस ऑफ आउटर मून एंड स्पेस के बाद फिर नया टॉपिक आएगा जिसका नाम है द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, 6 घंटा लगेगा अभी खत्म करने में टॉपिक को, सिर्फ समझ गया ना। उसके बाद क्वेश्चन, चुप रहो अभी मार लेंगे क्या नहीं लिया उठा के, झूठ खाली बोलता है तुम।
तुम 4 बजे से टाइम से भी आ जाओ, ये बड़का भारी बात है। ना हो तो अच्छा कोई बात नहीं, लेक्चर कम से कम देख लिया करो, है कि नहीं। कमेंट लगता बाकी आया था नहीं कि कमेंट किया था बाकी, लेकिन खाली एक के वीडियो पर साबे पर ना। हाँ, 2 पर आया था, क्या हमने हार्ट भी लगता भेजा था। आप नोटिफिकेशन में देखिएगा ना यूट्यूब के जिस भी जीमेल अकाउंट से, नोटिफिकेशन में शायद जो एक बेल आइकन रहता है उसी पे ना ये देख सकता है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आ जाए कि किसी ने हार्ट भेजा है। चलो हो गया, बहुत टाइम दे दिए जी। और फिर क्या बोले, द स्पीड ऑफ साउंड के बाद फिर नया टॉपिक आएगा, सोनिक बूम। टॉपिक के नाम है हम क्या करें। लेकिन अभी कोई पूछना मत कि सर सोनिक बूम क्या है। उस टाइम भी पढ़ा रहे थे तो वो लोग ऐसे ही कर रहा था। इन लोग सब नहीं बोल, मुंह नहीं लगा सकते। मुंह तो हो सकता बोले कुछ बोल रहे कि हमको ऐसे बोल दिया, तब है कि क्या जी हमको ज्यादा दिक्कत है तो आप बोल भी सकते हो वहां से क्या कि जरा सा धीरे धीरे बोलिए, है कि नहीं। जो हम लोग पढ़ रहे हैं आराम से। दिन भर खाली काम करते रहेगा। थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, यहाँ पर क्लास करना। चलो देखो इधर बैठो। हमारा द नेक्स्ट वन दैट इज द केस ऑफ मून एंड आउटर स्पेस। दिस इज द नेम ऑफ आवर टॉपिक। क्लियर? आप इसी में मगन रहो ना, आपको कोई भी नॉइस का आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। आप इस ख्याल में खो जाइए, समझे। एक बहुत बड़े थे राजेंद्र प्रसाद की, कौन थे, है कि नहीं। उनके सामने से पूरा ढोल बाजा के साथ बाराती वाला चल गया। बुक में इतना लीन थे कि इसको पता नहीं चला इस आदमी को कि सामने से गाया भी है। किसी ने पूछा कि भाई साहब इधर से बाराती गया, हमें को जाना था, छूट गया। तो कहा इधर से बाराती कहाँ गया, हमको पता ही। तो ऐसे बनिए आप लोग, समझे। तो द केस ऑफ मून एंड आउटर स्पेस, ठीक है, क्लियर। अरे आप चिंता मत करो, जब हमारा लेक्चर शुरू होगा ना तो उन लोगों को सुनल पार नहीं लगेगा, भागेगा, समझे ना। इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। सिंस देयर इज नो एनी टाइप ऑफ, ये तो नहीं लिख सकता, टाइप ऑफ, सिंस देयर इज नो air present on the surface of moon,
So we cannot hear the sound which is produced on the surface of moon. Similarly, there is no air in the outer space. So we cannot talk to hear any voice in the outer space. Astronaut that goes in the outer space or land in the surface of on the surface of moon they talk through the क्या हुआ? कोई कुछ बोला तुमसे? हैं? क्या बोला पीयूष इसमें? Surface of moon they talk through the a special type of device that works on electromagnetic waves. Because magnetic wave can travel through the vacuum. चलो खत्म हो गया जी. आओ समझते हैं कि हमने क्या लिखा है. चंद्रमा के ऊपर तुम ही लोगों की सर्दी दे दिया है. रवि को हो गया सर्दी खोखी, जाम को करवा दी. तो क्या बोलते हैं उसको? उसको क्या बोलते हैं कि चंद्रमा के सरफेस पर किसी भी तरह का कोई एयर का पार्टिकल्स तक नहीं है, इसीलिए आप उसके सरफेस पर बोलिएगा या फिर पत्थर भी पटकिएगा कोई आवाज आपको नहीं सुनाई देगा. आउटर स्पेस में हवा है ही नहीं, इसीलिए आपको आवाजें नहीं सुनाई देगा. क्यों? क्योंकि आप बोलिएगा कितना भी गला फाड़ के, लेकिन वहां पे कोई एयर है ही नहीं कि उस वाइब्रेशंस को आपके पास हवा जो है वो वाइब्रेट कर करके पहुंचा दे सगरो. समझे? इसीलिए आप नहीं सुनिएगा. तो अब कोई लड़का पूछेगा कि सर एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष में जाता है या फिर चंद्रमा पर जो गया है उसने बातें कैसे करता है? तो वो एक स्पेशल तरह का डिवाइस यूज करता है, ईयरफोन्स की तरह रहते हैं. समझे? माइक्रोफोन्स, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सिद्धांत पर कार्य करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए
किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, किसी सहारे की जरूरत नहीं है, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। लेकिन साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल वेव है। और मैकेनिकल वेव क्यों कहेंगे साउंड वेव का दूसरा नाम मैकेनिकल वेव? ऐसा इसलिए क्योंकि साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, सहारे की जरूरत पड़ती है। और जिसको मीडियम और सहारे की जरूरत पड़ती है उसको मैकेनिकल वेव कहते हैं। और लाइट वेव्स और रेडियो वेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसको किसी भी मीडियम सहारे की जरूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। इज इट क्लियर? पिछले लेक्चर में बता दिए थे ये दोनों बात, अभी भी बोल के सुनाया, आप आए ही नहीं थे इसीलिए दोबारा बोलना पड़ा हमको। क्लियर है? तो ये खत्म हो गया। जो कुछ भी लिखा है यहां से यहां सब बोल के बता दिया। जो एस्ट्रोनॉट वाला बात है वो भी लिखा दिया इस पॉइंट में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर काम करता है वो डिवाइस जो कि वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। खत्म हो गया सब। अब नया टॉपिक है द स्पीड ऑफ साउंड। द रेट एट विच साउंड ट्रैवल इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ साउंड। खत्म हो गया। आगे चलें। सोनिक बूम उसके बाद है साउंड के बारे में, फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में, समझे? फिर सोनार, इको, रिवर्बरेशन, ये सब कुछ पढ़ना है। फिर अल्ट्रासाउंड, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, ये सब कुछ पढ़ना है, समझे? आप साउंड को गायब नहीं कर सकते। साउंड गायब होने वाली चीजें है ही नहीं। आप ऐसा कर सकते हैं कि साउंड ना क्रिएट हो, आप साउंड को गायब नहीं कर सकते। अब कोई कहा है कि लाइटें को गायब कर दें तो आप लाइट को गायब नहीं कर सकते, आप लाइट को हटा सकते हैं। लेकिन सोचने के लिए सोच भी सकते हैं कि साउंड को गायब कर दें तो साउंड को गायब आप कैसे कीजिएगा? लेकिन उसके लिए कुछ तो उपाय करेंगे ना, कि ऐसे ही कोई कुछ भी बोल दीजिएगा। आसमान में एयर क्यों नहीं है? आउटर स्पेस में एयर क्यों नहीं है? राइट, इसके पास मेरे पास कोई उत्तर है नहीं। ठीक, ये रिसर्च में स्कॉलर ने बताया है, हमने आपको बताया, ठीक है। लेकिन फिर भी इसका उत्तर, अगर मेरे उत्तर से संतुष्ट हो सकते हो तो संतुष्टि लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी एटमॉस्फेयर है नहीं पकड़ के रखने के लिए, और एयर के पार्टिकल्स जो है वो मूव करते रहता है, एकदम छितराते रहता है। पृथ्वी पर भी एयर के पार्टिकल्स है, हवा है, उसके कारण है कि पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेयर है और इसमें ग्रेविटी है। चूंकि आउटर स्पेस में किसी भी तरह का कोई एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है कि एयर को बचा करके रख सके, इसीलिए कोई भी एयर है नहीं। इस उत्तर से संतुष्टि मिली? बोलो, बोलता क्यों नहीं है? तुम्ही को तो अभी उत्तर दिए हैं जी। बोलो जल्दी, कोई समझा? बोलो ना, क्या समझा? एटमॉस्फेयर है जो एयर को होल्ड करके रखता है। हाँ, और होल्ड करने के कारण बाहर हवा नहीं आएगा, बाहर एयर कम हो जाएगा। और एयर को होल्ड करने वाला ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी है, और उस एटमॉस्फेयर को होल्ड करने वाला पढ़ाए हुए हैं ग्रेविटेशन वाले चैप्टर्स में। लेकिन और बहुत ज्यादा डिटेल में अगर मैकेनिज्म पूछेगा कि आउटर स्पेस में एयर क्यों नहीं प्रेजेंट है, चंद्रमा पर एयर क्यों नहीं है, एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, तो फिर इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। जो है वो क्रिस्टल क्लियर बोलूंगा, स्पष्ट बोलूंगा, समझे? है कि नहीं? अब कोई हमसे पूछे कि चांद पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है सर, लाइफ क्यों नहीं है, वाटर नहीं है, इसका उत्तर मैं क्या दूंगा? बोलो जल्दी। प्रभांशु बोलो, ये कुछ ही पूछा। पहले कोची बोला, पहले अंडा आया कि मुर्गी? अजय पूछ रहा है, तो सुनो ना, पहले अंडा आया ना पहले मुर्गी आया? समझ गया ना? कोई नहीं आया पहले सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आए इस धरती पर, जिसको आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। समझ गया ना? 12th के बायोलॉजी में पढ़िएगा आप। हाँ, कि पृथ्वी पर लाइफ कैसे आया।
ठीक है, उसमें आप पढ़िएगा। 12th में, 11th में भी नहीं। हमको सब पता है कि कहाँ कोई चीज पढ़े के है, समझिए ना। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आए, समझे, अलग अलग थ्योरी ये सब कुछ दिया गया। ठीक है, टाइम है तो फिर आगे बढ़ते हैं स्पीड ऑफ साउंड में। देख लीजिए, विश्वास नहीं होता है। ठीक है, फिर सी यू सून। और किसी को कुछ पूछना है तो बोलो जल्दी से, किसी को कैसा भी क्वेश्चन है तो पूछो जल्दी से। आपका उत्तर मिला? आपसे कोई पूछेगा तो कह देना कि कौन नहीं आया दोनों में से। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर। खत्म हो गया।